इस मूवी की सीन में दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो बाइक से रेस कर रहे होते हैं। इस रेस के दौरान एक लड़की सड़क पार कर रही थी। जिम नाम की एक लड़की जो दूरबीन से दोनों रेसर को देती है, बाकी दोनों नहीं दिख रहे थे। तभी वह लड़का उस लड़की को उठाकर अपने बाइक से हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज कराता है। वह लड़का डॉक्टर से पूछता वो कैसी है, तब डॉक्टर जवाब देता है वह लड़की बाल बची है, तुम बहुत लंबे से। बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, मेडिसिन और बेड का चार्ज मिला के 700 रुपए हुए है और एक दिन के लिए अस्पताल में रहना होगा। और लड़के से बोलता है जल्दी पूरा पैसे ले आना। जो लड़के के पास 100 ही रुपए थे, 100 रुपए देकर लड़का भाग जाता है और अपने घर में उड़ने लगता है। उसके पैसे मिल जाते हैं। तब घर में फोन करता है लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता। तब लड़का परेशान हो जाता है और एक नोट्स में कुछ लिखने लगता है, चला जाता है। तब समुद्र का सीन दिखाता है जहाँ कुछ मछुआरे मछली से भरे जाल को खींचते हैं। एक व्यक्ति कुछ बना रहा होता है, उसके बाद शराब पीने लगते हैं और मांस खाने लगते हैं। तब एक व्यक्ति बोलता है 14 दिनों से एक बड़ी मछली नहीं मिली है। और एक शख्स बोलता है बड़ी मछली पकड़ना मुश्किल नहीं है। ये आपस में काफी बात कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति आकर बताता है कि जाल में एक बड़ी मछली फंसी है। पानी से जाल को खींचने लगते हैं और उसे राड से मारने लगते हैं। सभी लोग बड़ी मछली देखकर खुश हो जाते हैं। उस मछली का अंडा हरे रंग का होता है। एक व्यक्ति उस अंडे को खाकर देता है और बोलता है बहुत स्वादिष्ट है। वह एक और साथी को खिलाता है, सभी को तकनीक को बोलता है। अगले सीन में हॉस्पिटल से रेस के दौरान हुई एक्सीडेंट में वो लड़की को दिखाता है जो बेड पर पड़ी होती है। तब वो लड़की जाग जाती है। उस लड़के को देखकर डरने लगती है। तब लड़का बोलता है डरो मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। वो लड़का उसको बताता है तुम मेरी बाइक से टकरा गई थी लेकिन मैं जानबूझकर नहीं किया था। लड़की और डर जाती है। लड़का बोलता है आराम कर लो और बाद में बात करते हैं। जैसे ही वो लड़का जाने लगा है उसके बाइक चालू नहीं हो रहा था। नीचे उतरकर अपने बाइक का प्लग को चेक करता है, तभी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की उसी बाइक में बैठ जाती है। बाइक में बैठी देख लड़का पूछता है तुम बाहर क्यों आ गई, तुमको अंदर जाकर आराम करना था। तुम्हें डॉक्टर यही रुकने को बोला है, मैं कल लेने फिर आ जाऊंगा। लड़की और कस के पकड़ लेती है। तब लड़का बोलता है मैं अमीर घर से नहीं हूँ, अगर ऐसा लड़का को जरूरी हो तो वापस हॉस्पिटल चली जाओ। तब जैसे लड़का जाने लगा है दूर में जाकर बाइक रोक देती। उसका अगले सीन में जहाँ के काम करने वालों को दिखाता है। यहाँ लोग खाना खा रहे होते हैं। उसके पिता से उसको बोलता है तुम आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहते हो, काम नकाज करते हो। पिता बोलता है मुझे बिना बताए समुद्र में मत जाना, क्योंकि कई लोग समुद्र में जाते हैं लेकिन लौटकर नहीं आते हैं। अपने पिता से नाराज हो जाता है, उन्हें छोड़ देता है और उनको कहता है मेरे साथ शहर चलो और तरक्की कर पाओगे। इसके बाद इस सीन में दिखाता है वही दोनों लड़के और लड़की, तो वही दोनों लड़का लड़की, वो लड़का उस लड़की को अपने घर ले जाता है और लड़की को खाना खिलाता है। वह लड़का अपना नाम चेन चियांग बताता है और लड़की अपना नाम साउली बताती है और मैं यही से हूँ। अच्छा, तुम मछली पकड़ते हो ना? तब लड़का हाँ बोलता है यही छोटी मछलियाँ पकड़ने से गुजारा हो जाता है, अगर अच्छा पैसा कमाना है तो बड़ी मछली पकड़ना पड़ेगा। साउली बोलती है मेरा पेट भर गया है और उठकर दूसरे रूम में चली जाती है। पड़े हुए गए सामानों को देख रही थी। पास में एक रखे कुत्तों को देखती है जो चेन चियांग के माता पिता के होते हैं। चेन चियांग बताता है एक समुद्र में बड़ी मछली पकड़ने गए थे, तब से आज तक नहीं लौटे हैं। चेन चियांग एक सूटकेस को निकालता है, उसमें एक कपड़ा और एक जूता होता है। सावली से कहता है ये मेरी माँ यही छोड़ कर गई है, तुम इसे पहन लो। सावली पहन लेती है और उस टीवी में लड़कियाँ योगा कर रही थी, उनको देखकर खुद योगा करने लगती है। चेन चियांग छिपकर देख रहा था। तभी चेन चियांग का दोस्त आ जाता है। चेन चियांग से रात में मछली पकड़ने जाना है ऐसा उनका दोस्त उसको बोलता है। जब ये तीनों जा रहे होते हैं सामने से कुछ लोग जहाज से कहीं जाने लगते हैं। उसे देखकर ये छिप जाते हैं। इनको कुछ गड़बड़ लगता है और ये उनका पीछा करने लगते हैं। अगले सीन में सब लोग हाथ में कैंडल रखे होते हैं। ये सभी लोग जहाज में मारे गए थे, उनका आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तभी इनका कैप्टन आ जाता है और उसे कहता है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल समुद्र में एक जहाज फिर भेजूंगा, सब धैर्य रखें। चेन चियांग के बचपन के इस सीन को दिखाता है। यह अगली सीन में सावली को दिखाता है। सावली कहती है उन सभी लोगों का क्या दोस्त था कि उनका समुद्र एक दिन उनका जान ले लेगा। तभी
क्वार्टर का चीकू बोलता है अपने माता पिता से आखिरी बार कब मिले थे। टेंचियांग बताता है 20 दिन पहले वो सुबह समुद्र पर गए थे, उनके बाद उनसे कभी बातचीत नहीं हुई। तब क्वार्टर के चीफ बोलता है तुम्हारे पिता ने 50,000 जमा किए थे, लो इससे तुम्हारा गुजारा होगा। तब चेंचियांग पैसे लेके चला जाता है। उसके बाद इस सीन में चेंचियांग और सावली को समुद्र में दिखाता है, जहां अपने माता पिता को उस समुद्र में इधर उधर आवाज करता है। चेंचियांग अपने माता पिता की याद में रोने लगता है और अपने बारे में सावली को बताता है और फिर आखिरी बार पिता से यही मुलाकात हुई थी। उसके बाद घर का सीन दिखाता है जहाँ चेंचियांग ने सावली से कहता है आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ और मैं अपने पिताजी के कमरे में सो जाता हूँ, और कहता है कल मैं उनसे बात करता हूँ कि तुम्हारे परिवार से संपर्क हो सके और तुम्हें वापस भेज सकूं। तब सावली मैं नहीं जाऊंगी कहती है, मेरा कोई नहीं है। तब चेंचियांग पूछता है डिनर में क्या खाना चाहोगी। चेंचियांग डिनर के लिए चला जाता है और खाने के बाद सावली को नहीं पाता है। तब कोई सावली को किडनैप कर लेता है। एक लड़का था जो सीन के फर्स्ट में जो दिखाया था रेसिंग पे, वही उसका दोस्त होता है जिसका नाम जीमू होता है। वही लड़का रेस में हार जाता है। जगह पूछता है, तब जीमू लोकेशन बताता है टर्मिनल पावर प्लांट। तब चेंचियांग चला जाता है और जैसे पहुंचता है सामने जीमू एक डंडा लेके आता है। तब एक मुक्का चेंचियांग लगा देता है। जीमू बोलता है मारू इसे चेंचियांग, लो मार लो। चेंचियांग को काफी मारने लगते हैं। जीमू चाकू निकाल कर उसके पास आ जाता है। ये काफी समय तक इनका लड़ाई चलता रहता है। तब सावली नीचे आती है और बोलती है लड़ाई बंद करो। उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। तब चेंचियांग को काफी चोट आई थी। सावली कुछ मरहम पट्टी करती है। चेंचियांग रात में उसका नींद खुल जाता है और एक बुरा सपना देखता है। सपना देखकर डर जाता है। सावली के साथ समुद्र के किनारे आ जाते हैं और काफी बात कर रहे होते हैं। चेंचियांग कहता है कि तुम हांगकांग जाना चाहती हो या मेरे साथ यहीं रुकना चाहती हो। सावली एक लॉकेट देती है और बोलती है मैं जहाँ भी रहूंगी ये लॉकेट बता देगी। अब एक मास्क वाला व्यक्ति आता है जिसका नाम लाउजिन होता है। सावली का कोई जानकार होता है। सावली कहती है आखिर मुझे तुम पहचान गए। तभी चेंचियांग आ जाता है और पूछता है सावली यहाँ कोई समस्या तो नहीं है। सावली कहती है यहाँ कोई समस्या नहीं है। कैप्टन को फोन करके बुला लेता है और एक खंडर में मुलाकात होता है। लाउजिन कहता है कोई तुम्हारे पास मिलने आया है। कौन। चेंचियांग लड़के के साथ एक लड़की रहती है। कैप्टन बोलता है जल्द से तुम्हारे पास भेज देता हूँ। उसके बाद नालाऊ आ जाता है। बड़ी मछली एक ही मिली है और एक भाग गई है और समुद्र से कुछ लोग नहीं आए हैं और मछली का अंडा का देता है। इस सीन में किसी का स्वागत करने के लिए सब आलीशान बंगलों में जा रहे होते हैं। चेंचियांग सावली को कपड़े बदलने को कहता है। तब सावली के पिता आ जाता है और उनको मना करता है। सावली को कई रस्म रिवाज को करना पड़ेगा। घुटने टेक कर आशीर्वाद लेता है। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तभी मीटिंग हॉल में कुछ बात कर रहे होते हैं। कैप्टन सबको बताता है हाल ही में 6 बड़ी मछलियाँ पकड़ी है, उसमें से एक मछली ये मंगवाया हूँ। सभी लोगों को खाने के लिए बोला। चेंचियांग सावली को खाने के लिए कहता है और उसका स्वाद बहुत अच्छा है ऐसा बताता है। सावली ने तुरंत मना कर देती है और छोड़कर चली जाती है और बाहर जाके उल्टी करने लगती है। जैसे जाने लगती है तो एक इंसान जिसका शरीर इंसान जैसा था लेकिन उसका सर एक मछली के आकार का था जो देखने में बड़ा भयानक दिख रहा था। इसको देखकर सावली बहुत डर जाती है और भागने लगती है। डर से उनका बुरा हाल हो चुका था। अगली सीन में कैप्टन अपने बेटे से बात करता है। सावली के बारे में नहीं जानते हो, जियायु और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तभी सावली जहाँ मछलियों की पैकिंग होती है उस रूम में पहुंच जाती है और देखती है मछलियों की तरकटी हुई थी है और वो जिंदा होने लगती है। तब वहाँ से डरकर भाग जाती है। भागते भागते एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ खुद को एक शीशे में देखती है और उसके पीठ में मछली का गहरा जख्म दिखता है जिसे निकालने की कोशिश करती है और
रो के पास में रखे एक कपड़े को पहन लेती है। तभी एक आती हुई कार को दिखाता है जिसमें कैप्टन और उसके बेटे होते हैं। कैप्टन अपने बेटे से बोलता है सावली कहीं जा रही है, जाओ उनका पीछा करो, उनको पता ना चले। सावली समुद्र के किनारे पहुंच जाती है, पानी को देखती है, समुद्र में कूद जाती है। कैप्टन का बेटे वापस कार में आ जाता है, अपने पिता से बोलता है सावली को कोई खतरा है पिताजी, आप सही कह रहे थे। चेंगचियांग अपने पिता की याद में कुछ कह रहा था। सावली आ जाती है, जहाज जाने वाली थी। चेंगचियांग को कैप्टन के बेटे जो पिछली रात बीती घटना के बारे में बताता है कि सावली एक बड़ी मछली में बदल गई थी, लेकिन चेंगचियांग को उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति की ओर आता है, उसने भी वही घटना को बताता है। चेंगचियांग का भरोसा नहीं हुआ, पर एक फोटो दिखाता है, तब उसको रख लेता है और चला जाता है। नोट्स में कुछ लिखने लगता है। लाओचिन और कैप्टन बात कर रहे थे। कैप्टन पानी के लिए चला जाता है। अगली ही सीन में चेंगचियांग मछली का मांस काट रहा था, वहाँ कुछ मछुआरा आ जाते हैं। चेंगचियांग से पूछते हैं सावली तुम कल रात एक बड़ी मछली में बदल गई थी। फिर सावली को भेज देता है। जब सावली जा रही होती है तब एक छोटी चिट्ठी देती है। उसके बाद रात की सीन को दिखाया जाता है जहाँ सावली कुछ खोज रही होती है। तभी कैप्टन इसको पकड़ लेता है, गले में एक रस्सी फंसाकर लटका देता है। तब सावली के पिता आ जाता है और उसे बचा लेता है। चाकू से कई हमले कर चुका होता है। लड़की जैसे तैसे कर भाग जाती है, न जान बचा लेती है और समुद्र किनारे पहुंचते ही कोई बम ब्लास्ट कर देता है। काफी जख्मी हो जाती है। अचानक चेंगचियांग उसका दोस्त पहुंच जाता है, वो जख्मी फिर से हो जाती है। अंत में एक तीर और पार कर लेती है, जिससे सावली में गिर जाती है और एक तीर उसके पुत्र को लगता है। तब कैप्टन दौड़ कर आता है और रोने लगता है। चेंगचियांग सावली को समुद्र के किनारे ले जाता है। चेंगचियांग जाते जाते अपने माता पिता को याद करने लगता है, उसको समुद्र के पास ले जाता है और सावली खुद को समुद्र में छोड़ने को बोलता है। चेंगचियांग छोड़ देता है और बहुत रोने लगता है। तब एक बड़ी मछली में बदल जाती है, काफी ज्यादा फूट कर रोने लगता है। अगली सीन में कैप्टन को बंदी बना लिया जाता है। कुछ समय गुजरने के बाद चेंगचियांग एक चिट्ठी लिखता है और घर से जाने लगता है। मूवी यहीं एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें।